ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़े हुए मेरे आदरणीय साथी और HTM फेलो प्रोग्राम से जुड़े मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक बड़े खूबसूरत प्रश्न पर बात करेंगे जिसमें समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिसके बारे में हमारा युवा भ्रमित है। और वो प्रश्न ये है कि सफल कौन है और असफल कौन है। सफलता आखिर कहते किसको है? सफलता का मापदंड क्या है, पैरामीटर क्या है? किस आधार पर हम किसी व्यक्ति को कहेंगे कि वो सफल है और किस आधार पर हम किसी व्यक्ति को कहेंगे कि वो असफल है? और जो मापदंड हमारे समाज ने प्रसारित कर दिए हैं सफलता के, वो बिल्कुल गलत हैं, झूठे हैं, भ्रमित करने वाले हैं। जैसे हमने मापदंड पैदा कर दिया कि जो बहुत पैसा कमाएगा वो सफल है, जो बढ़िया सी गाड़ी ले लेगा वो सफल है, जो बढ़िया सा मकान बना लेगा वो सफल है, जो बढ़िया सी नौकरी में चला गया वो सफल है, जो बढ़िया सरकारी अधिकारी बन गया वो सफल है। जैसे हमने पैरामीटर बना दिए कि जो बहुत बड़ा नेता बन गया वो सफल है। ना, ये बिल्कुल गलत मापदंड है सफलता की। और इसीलिए एक बड़ी खराब सी रेस पैदा हो गई है लोगों में। युवा डिप्रेस्ड हो जा रहा है उस रेस में पीछे रह जाने से। जब वो पीछे रह जाता है इस रेस में, इस अंधी रेस में, परिस्थितियों के कारण, कुछ और कारणों से, तो वो अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करता है कि यार मैं तो असफल रह गया, दुनिया सफल हो गई। ये सफलता और असफलता है ही नहीं। सफल उस व्यक्ति को कहते हैं जो आनंदित है, जो खुश है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो व्यक्ति सफल है। आनंदित होना, खुश रहना, मस्त होना, उसके शरीर में बनने वाले हार्मोन्स उसको बाउंस कराते हैं, वो व्यक्ति सफल है। बहुत पैसा कमा लिया, करोड़ों रुपया कमा लिया, जायदाद इकट्ठी कर ली, गाड़ियां बड़ी बड़ी खरीद ली, बड़े बड़े महल बना दिए, बड़े अफसर बन गए, बड़े नेता बन गए, बड़े व्यापारी बन गए, और खुश नहीं है, आनंदित नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है चेहरे पर, बाउंस नहीं कर रहा है शरीर, तो आप असफल हैं। सफलता और असफलता का सिर्फ एक मापदंड है। आप आनंदित हैं, खुश हैं तो सफल हैं। जीवन में आप आनंदित नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो आप असफल हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, एक बड़ी खूबसूरत सूचना, मैं बीच में ध्यान आ गई तो बता देता हूं कि मेरी एक किताब आने वाली है, आनंद का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ जॉय। बड़ी अच्छी किताब है, आप लोग ज़रूर पढ़िए। उसी में से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ह्यूमन डिविनिटी मिशन के प्लेटफॉर्म पर बताऊंगा। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में ये किताब उपलब्ध होगी, बहुत जल्दी आपको उपलब्ध होगी। आनंद का दर्शन का मायने ही ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सफल बनाती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आनंदित रखती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण आप प्रकृति की इस खूबसूरत अनुभूति को प्राप्त कर पाते हैं, और कौन सी चीजें हैं जो इस अनुभूति को आपके अंदर प्राप्त करने से आपको रोकती हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको दुखी करती हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं। इसके चैप्टर्स हैं इसमें, आनंद के दर्शन। और उन्हीं में से एक चैप्टर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, वो है सफल और असफल। सफल कौन है? जो खुश है, आनंदित है, मस्त है, मुस्कुराहट है जिसके चेहरे पर, वो सफल है। और वो व्यक्ति जो दुखी है, परेशान है, वो कुछ भी अचीव कर ले, वो असफल है। बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनुभूति है। आनंद प्रकृति के द्वारा दी गई एक ऐसी अनुभूति है, प्रकृति प्रदत्त अनुभूति है।
आप महसूस करते हैं अपने अंदर एक खूबसूरत चीज जिसका नाम है आनंद। प्रकृति द्वारा दिया गया बहुत बड़ा तोहफा है ये। इसका नाम, इस अनुभूति का नाम आनंद है। इस अनुभूति का नाम खुशी है। जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति ये है। इससे बड़ी प्राप्ति जीवन में कोई है ही नहीं। इसके सामने करोड़ों रुपया बेकार है, इसके सामने महल बेकार है, इसके सामने सारी सुख सुविधाएं बेकार है। ये प्रकृति प्रदत्त अनुभूति है आनंद। यदि आप आनंदित हैं, आप सफल हैं। आप आनंदित नहीं हैं, आप असफल हैं। अब इसके जब आप आनंद, किन परिस्थितियों में आप आनंद महसूस करते हैं, किन परिस्थितियों में आप दुखी होते हैं, ये बहुत बड़े विषय हैं। इसमें आपको आनंद का दर्शन, पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं आज आपको दूंगा। किन कारणों से आप आनंदित होते हैं, किस कारणों से आप दुखी होते हैं। आनंद महसूस करने वाले लोग बड़े मेहनती होते हैं, लगे रहते हैं, अपने काम में डूब जाते हैं। काम में डूबा हुआ व्यक्ति आनंद महसूस करता है। जो भी काम उसे दिया गया है, पढ़ाई दी गई है तो पढ़ाई, उसे सरकारी नौकरी मिली है तो सरकारी नौकरी, उसे व्यापार का कोई काम मिला है तो मन से, लगन से, ईमानदारी से उसमें डूबना आनंद पैदा करता है। शानदार नींद का आना थकने के बाद आनंद पैदा करता है। शानदार उपलब्धियां आनंद पैदा करती हैं। दोस्ती, साथी, प्रेम, संबंध आनंद पैदा करते हैं। आनंद के बड़े खूबसूरत पैरामीटर्स हैं। परिश्रमी आदमी, मेहनती आदमी हमेशा आनंदित होगा। ईमानदार आदमी हमेशा आनंदित होगा। अच्छा, दूसरी तरफ बेईमान आदमी विचलित होगा, परेशान होगा। नाकारा आदमी परेशान होगा। जिसके पास करने को मेहनत नहीं है, परेशान रहेगा, विचलित रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी। ये डिफरेंसेस है आनंद, आनंदित होने के और आनंदित ना होने के, सफल होने के और ना सफल होने के। अब आप कहेंगे कि साहब जो बहुत बड़ा अफसर हो गए, बड़े पदों पर चले गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, बड़े नेता हो गए, बड़े व्यापारी हो गए, जिनके गाड़ियां घूम रही हैं, है ना, आसपास सब चापलूस घिरे हुए हैं, वो सफल लोग हैं। नहीं, वो यदि आनंदित नहीं है तो सफल नहीं है। वो आनंद खरीदने की कोशिश करते हैं। वो आनंद को खरीदने की कोशिश करते हैं। आनंद खरीदा नहीं जा सकता। आनंद प्राकृतिक अनुभूति है। वो बड़े दयनीय लोग हैं, बड़े गरीब लोग हैं, उन्हें बड़ा तरस खाने की उनके ऊपर जरूरत है। तहस नहस कर लिया उन्होंने अपना जीवन। गाड़ी है, बंगला है, चापलूस हैं, आसपास पद है, गरिमा है, आनंद नहीं है। त्रस्त है जीवन, खुशी नहीं है, अपने लोग नहीं है आसपास, चापलूसों से जो घिरे हुए हैं। घमंड का दम आ गया अंदर से, खुश नहीं होने दे रहा उन्हें। अरे भाई, मुझे आप बिल्कुल साधारण भाषा में ये बताइए कि वो व्यक्ति जो सड़क पर खड़े होकर गोलगप्पे के चटकारे नहीं ले सकता, वो क्या खाक आनंदित है? क्या खाक सफल है? जो ठहाका नहीं लगा सकता, वो क्या खाक सफल है? जो व्यक्ति अपने साथियों में, दोस्तों में, संबंधियों में प्रेम नहीं बांट सकता, वो क्या खाक सफल है? जो दूसरों से चिढ़ा बैठा है, ईर्ष्यालु है, वो क्या खाक सफल है? जो घमंड में तना हुआ है, वो क्या खाक सफल है? तो जीवन के अचीवमेंट्स सफलता नहीं है। जीवन का आनंद सफलता है। और आनंद की खोज नहीं करनी पड़ती। आनंद
खरीदने से नहीं प्राप्त होता। आनंद अपने जीवन के कुछ पैरामीटर्स को एस्टेब्लिश करने से मिलता, और उन पैरामीटर्स में है, आनंद को प्राप्त करने वाले पैरामीटर्स में है, अपने काम में ईमानदारी और लगन से लग जाओ, मेहनत करो, थको, शानदार नींद आनी चाहिए, आनंद ही आनंद होगा। जिनसे मिलो, ईर्ष्यालु होने की जरूरत नहीं है, उनसे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, घमंडी होने की जरूरत नहीं है। खूबसूरत प्रेम के रिश्तों को बनाओ, आनंद मिलेगा। किसी की परवाह करो, किसी की चिंता करो, कोई आपकी परवाह करे, कोई आपकी चिंता करे। प्रेम के इस संबंध में आनंद है। ऊंच नीच कुछ गलत बात है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, प्रकृति ने सब एक जैसे बनाए। आनंद को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी किसी एग्जामिनेशन को पास करने की आवश्यकता नहीं है। आनंद को प्राप्त करने के लिए कोई बड़ा अफसर होने की आवश्यकता नहीं है। आनंद को प्राप्त करने के लिए कोई पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है। आनंद को प्राप्त करने के लिए ढेर सारी चीजें इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ा नेता होने की आवश्यकता नहीं। आनंद प्राप्त करने के लिए आपके खूबसूरत परिवेश में ईमानदार होने की जरूरत है, मेहनती होने की जरूरत है। प्रेम के खूबसूरत संबंध बनाने की आवश्यकता। अब आप जरा ध्यान कीजिए, जिन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हैं, उनके जीवन के अंदर आप झांकेंगे तो आप वो बनना पसंद नहीं करेंगे। त्रस्त हैं ये लोग। एक जीवन दिया प्रकृति ने, उसको तहस नहस कर दिया इन लोगों ने। बेईमानी दिमाग में है, चोरी दिमाग में है, चालाकी दिमाग में है, बदमाशी दिमाग में है, तिकड़म दिमाग में है। रात को नींदें नहीं आ रही। कमाई पे कमाई है, कमाई पे कमाई है, छिन जाने का डर है, आशंका में है, शंकाएं पाले हुए है, डरा हुआ है। डॉक्टर साहब बीपी कंट्रोल कर रहे हैं, शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाइयां खा रहा है, भोजन स्वाद नहीं लग रहा, पानी में डाल करके वो पानी की उबाल करके मसूर की दाल खा रहा है। वो आनंदित है, वो सफल है। उस पर तरस खाने की जरूरत है, उस पर दया करने की जरूरत है। वैसा बनने का मत सोचिए। मैं तो एक प्रोफेशन को बड़ा सम्मान देता हूं इस दुनिया में। यदि आपको कुछ बनना है तो शिक्षक बनिए। शिक्षक, चाहे किसी भी स्तर के शिक्षक हो, वैज्ञानिक और शिक्षक बनिए। बड़ा ईमानदार जीवन है, बड़ा खूबसूरत जीवन है। बच्चे पैर वैर छूते रहते हैं। कितने लोगों का जीवन बनाते हैं, समाज का जीवन बनाते हैं शिक्षक। साइंटिस्ट बनिए, प्रोफेसर बनिए, टीचर बनिए स्कूल में। कितना सुंदर प्रोफेशन है। किसान बनिए, कितना सुंदर प्रोफेशन है। प्रकृति के करीब होता है किसान, सारी प्रकृति के आनंद को महसूस करता है। बशर्ते अपने काम में मेहनती हो, अपने काम में आप डूबे, उसमें आपकी लगन हो, कितना आनंद प्राप्त होता है। इन सब चीजों में आनंद नहीं है बच्चों, जिन चीजों की तरफ आप भाग रहे हो। यदि आप व्यापारी भी हैं, अधिकारी भी हैं, बड़े पद पर भी हैं, तो यदि आनंद आपको वहां चाहिए तो वो आपकी ईमानदारी में मिलेगा, आपकी लगन में मिलेगा, आपके अपने काम के डूब जाने में मिलेगा, आपको बेहतरीन रात को नींद आने में मिलेगा। विपदा है ये तो, आपदा है ये तो आपके ऊपर, यदि आपके पास आनंद नहीं है, आनंद की अनुभूति नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा नहीं है, तो आप ये देखिए कि क्या आप आनंदित हैं, क्या आप खुश हैं, क्या चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्या खूबसूरत रिलेशन है आपके लोगों से, क्या लोग आपकी इज्जत करते हैं, क्या आप लोगों को इज्जत देते हैं, क्या आपके अपने इस दुनिया में हैं,
जिनके बीच में आप ठहाके लगाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, कविताएं बोलते हैं, कहानी बताते हैं, किस्से सुनाते हैं, संगोष्ठियां करते हैं, यदि वे सब आपके पास है तो आप सफल व्यक्ति हैं। और यदि ये आपके पास नहीं है तो आप पर कितना भी पैसा बरसता हो, कितनी भी जमीनें हों, कितने भी बड़े पद पर हों, कितने भी बड़े नेता हों, आप पर तरस खाया जाना चाहिए, आपके ऊपर दया की जानी चाहिए। प्रकृति की सबसे खूबसूरत चीज आपके पास नहीं है, अपने लोग नहीं हैं, घृणा है, द्वेष है, आपके पास शंका है, आपके पास तिकड़म है, आपके पास बेईमानी है, आपके अपने काम में आपका मन नहीं लगता, आप अपने अपने कामों में डूब नहीं सकते, आपको रात की नींदें नहीं आती। ये सब आपकी असफलताएं हैं। जीवन एक मिला है, सफल जीवन जिए, असफल जीवन ना जिए। चाहे किसी पद पर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़े अधिकारी हो गए हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। बड़े अधिकारी भी कुछ अमुक होते हैं, अपने बेहतरीन काम में लगते हैं, रात को बेहतरीन नींद आती है, ना बीपी होता है ना शुगर होता है, वो आनंदित होते हैं। वो ये पैरामीटर्स भी नहीं रखते कि भाई गुमसुम रहेंगे, अलग तरह का चेहरा बनाकर रहेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों से संबंध नहीं रखेंगे। नहीं, कई बहुत बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स मैंने देखे जिनकी प्रवृत्ति आनंदित करने की थी, आनंद प्राप्त करने की थी। लोगों से मिलते थे, लोगों के बीच में जाते थे, लोगों से संबंध रखते थे, लोग उसमें ऊंच नीच का भेद को अलग करते थे, अफसरी नहीं दिखाते थे। अमुक लोग हैं जो बहुत बड़े अचीवमेंट्स, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़े सेठ होने के बाद भी आनंदित हैं, लेकिन वो 1% से भी कम है। इसलिए जीवन में यदि आपको आनंद चाहिए, जीवन में यदि आपको सफलता चाहिए, तो वो आपकी मेहनत में है, आपके काम में है, आपके डूब जाने में है, आपकी ईमानदारी में है, आपके रिलेशंस में है, आपकी रात की शानदार नींद में है, आपके शरीर के स्वस्थ होने में है। और ये चीजें एक साथ प्राप्त की जा सकती हैं। चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, किसी जगह हो, आपको अपने जीवन की हर चीज उपलब्ध होगी यदि आप मेहनती हैं, अपने काम में डूबे हुए हैं। आप किस स्तर पर पहुंचे, कहां पहुंचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्राइमरी लेवल पर अपनी शिक्षण कर रहे हैं, आप सेकेंडरी लेवल पर शिक्षण कर रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आप साइंटिस्ट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसान हैं बहुत अच्छे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छे व्यापारी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ईमानदार होने चाहिए, अपने काम में डूबे हुए लोग होने चाहिए। तो ठीक है, किसी प्रोफेशन को गलत कहना, खराब कहना मेरा मकसद नहीं है। हर प्रोफेशन में आनंद प्राप्त किया जा सकता है, हर प्रोफेशन में ईमानदार हो सकते हैं हम, हर प्रोफेशन में ईमानदारी से काम किया जा सकता है, हर प्रोफेशन में आप डूब सकते हैं, अपने काम में अपने लगन से काम कर सकते हैं, ईमानदारी से काम कर सकते हैं। आनंद हर जगह प्राप्त किया जा सकता है। खूब पैसा होने पर भी आनंद प्राप्त किया जा सकता है, खूब अच्छे पद पर होने पर भी आनंद प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आनंद का पैरामीटर वही है, आनंद को प्राप्त करने का तरीका वही है। ईमानदारी, मेहनत, खूबसूरत रिलेशन, रात की खूबसूरत नींद, स्वस्थ शरीर। जय हिंद, जय भारत। क्या आप युवा हैं, अपने सपनों को सजाना चाहते हैं, हुनर को दमकाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आइए ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़िए, HTM के फेलो बनिए। द्वारे द्वारे बाटता ज्ञान का अनमोल धन। HTM फेलो प्रोग्राम से जुड़ने के लिए HTM पोर्टल पर आइए, HTM फेलो प्रोग्राम पेज खोलिए, एंट्रीज भरिए और सबमिट करिए। ह्यूमन डिविनिटी मिशन युवाओं के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसकी कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। ह्यूमन डिविनिटी मिशन के प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने टैलेंट की एंट्रीज भेज सकते हैं।
पोर्टल पर आइए, एचटीएम यूथ फ्लेयर लिस्ट पेज खोलिए, ध्यान से पढ़िए, अपनी परफॉर्मेंस की वीडियो बनाइए और हमें भेजिए। द्वारे द्वारे बाटता ज्ञान का